अगर आप देखेंगे तो मार्केट में भी काफ़ी उथल पुथल देखने मिल रही है और बाजार में अगर आप देखेंगे तो आज निचले स्तर से रिकवरी जो है वो काफ़ी अच्छी देखने मिली है। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो बाजार ने आज 22,000 के आसपास का स्तर जो है उसके आसपास ही आज का लो बनाया, यानी कि जो खतरा है 22,000 के स्तर का वो टूटता हुआ आज थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। तो बाजार में दबाव क्यों बढ़ रहा है और क्या करें, सबसे पहले तो बाजार में बढ़ क्यों रहा है ये दबाव और 22,000 के आसपास भी आ गए हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अभिषेक सत्यवर्तन। अभिषेक, क्या हो रहा है, ये इतनी जोरदार दबाव बाजार में क्यों है? वरुण, देखिए बाजार में जो रिकवरी लोअर लेवल से आ रही है वो सस्टेनेबल भी नहीं है और कहीं से भी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने वाली नहीं है, क्योंकि जो ट्रेंड है वो हम देखने की निराशाजनक ही है। आज हम देखेंगे तो ट्रंप, टैरिफ और टेंशन, ये तीनों का कॉकटेल है और ये बाजार को थोड़ा सा सुस्त किए हुए है, रफ्तार पर ब्रेक भी लगा रहा है और नीचे खींचने का भी काम कर रहा है। दरअसल ट्रेड वॉर की चिंता बाजार पर हावी है और कल कनाडा पर और मैक्सिको पर 25% जो टैरिफ लगाने का ऐलान किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, वो लागू भी हो जाएगा। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि वो चीन पर अतिरिक्त 10% का टैरिफ लगाएंगे, यानी कि पहले से 10% जो लगाया गया था और फिर से 10%, तो ये बढ़ के हो जाएगा 20%। देखते हैं कि इसको लेकर क्या कुछ ऐलान होती है। तो ये सारी चिंताएं बाजार को परेशान कर रही हैं। जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आए हैं, हालांकि हमने पिछले साल सितंबर में देखा था कि 5.4% की ग्रोथ थी, वहां से धीरे धीरे जीडीपी बढ़ रही है और जो तीसरी तिमाही के आंकड़े आए हैं वो आए हैं 6.2% की ग्रोथ के। हालांकि ये भी बाजार के अनुमान से कम है और इसी फिगर को जो एफआईज है बहुत ही बारीकी से, नजदीकी से देख रहे हैं। अगर इसमें बड़ा अपटिक नहीं आता है, अगर इसमें तेज हम उछाल नहीं देखते हैं तो शायद एफआईज थोड़े से निराश रहेंगे। एफआईज की लगातार बिकवाली चल रही है और हमने शुक्रवार को बड़ी क्वांटिटी में बिकवाली होती हुई देखी है। 11,000 करोड़ रुपए के आसपास की कैश में सेलिंग आई है और अगर हम पूरे फरवरी की बात करें तो 58,000 59,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली हुई है और लगातार 5वें महीने एफआईज की तगड़ी वाली सेलिंग चल रही है और वहां से कोई राहत के संकेत निकल के नहीं आ रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि पैसा चीन में भी जा रहा है, हो सकता है कुछ पैसे अमेरिका में भी डाइवर्ट हो रहे हो, लेकिन हाँ, भारत को नुकसान जरूर हो रहा है, ये साफ तौर पर हमें दिख रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम होगा तो कब होगा, इसको लेकर थोड़ी उम्मीदें बंधी थी, लेकिन जिस तरह से ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो बैठक हुई व्हाइट हाउस में, तीखी तकरार हमने देखी है, तो उस कोशिशों को धक्का जरूर लगा है। तो ये एक चिंता के लिए जरूर चीज है। अमेरिका और यूक्रेन के बीच में जो मिनरल्स को लेकर डील होने वाली थी वो डील भी नहीं हुई, तो फिर से थोड़ी सी अनिश्चय की स्थिति बढ़ गई है। एक और चीज ये होगी, क्या कच्चा तेल महंगा होगा? जी हाँ, ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि रूस में और अमेरिका के रिश्तों में, अगर थोड़ी सी और इसको बारीकी से कहें तो व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्तों में हम देख रहे हैं कि काफी करीबी हो रही है और अभी तक जो भारत को रशिया से जो सस्ता, जो डिस्काउंटेड प्राइस पर कच्चा तेल मिल रहा था, ये कब तक मिलता रहेगा, इसको लेकर थोड़ी सी चिंता है। और अगर ये ऐसा नहीं होता है, थोड़ा महंगा क्रूड खरीदना पड़ता है, तो ये रुपए के फ्रंट पर भी भारत के लिए थोड़ा सा आगे चल के नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कुछ चिंताएं बाजार के लिए जरूर है और पॉजिटिव ट्रिगर का ना आ पाना बाजार के सेंटिमेंट को डैमेज कर रहा है। ये तो पॉजिटिव ट्रिगर का नहीं आ पाना बाजार के सेंटिमेंट को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। और देखिए, भले वैल्यूएशंस किसी भी लेवल पे चले जाए, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात है ना प्रशांत, यहाँ पे मुझे डोनाल्ड ट्रंप नजर आते हैं, क्योंकि रोज़ सुबह उठ के कुछ ना कुछ वो कह देते हैं। हर मतलब घर जाते हैं और हम सिर्फ यूएस के मार्केट्स को देखते हैं, यूएस के मार्केट से ज़्यादा तो डोनाल्ड ट्रंप की कमेंट्री देखते हैं कि यहाँ क्या कहेंगे आज। कमेंट्री क्या, और मतलब वो कहते हैं ना कि हर गुजरते दिन के साथ वो कुछ ऐसा लेकर आते हैं जिसकी कल्पना भी ना की हो। डेफिनेटली, मतलब ज़ेलेंस्की का जो पूरा प्रकरण था, किसको पता। अच्छा, वो मुझे एक्चुअली वही मतलब इनके काम देख के या फिर मार्केट में जो चल रहा है वो देख के वही वो अजीत साहब का डायलॉग याद आता है कि इसको लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड इसे जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगा। मार्केट की हालत भी वैसी है कि अगर आप वैल्यूएशंस जो है वो देख के आपको खरीदने का मन करता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बयान देख के आपको बेचने का मन करता है। बिल्कुल। चलिए, तो ये तो हो गई मार्केट की बात, लेकिन हाँ, जैसे कि हमने शुरुआत में भी कहा था कि आज एक सेगमेंट और है जहां पे अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है और वो है आपके कूलिंग स्टॉक्स। आप देखिए, ब्लू स्टार, वोल्टास, ये सभी स्टॉक्स है जिसमें अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। अभी देखिए, इन शेयरों में अभी से ही गर्मी का माहौल जो है वो देखने मिल रहा है। तो इन शेयरों में तेजी की वजह क्या है, पूरी रिसर्च लेके अभिषेक हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बताइए, ये गर्मी में ठंडी का एहसास दिला रहे सारे के सारे स्टॉक्स, क्या हो रहा है? नहीं वरुण, देखिए ठंडी का एहसास भी दिला रहे हैं, थोड़ा सुकून भी दे रहे हैं। बाजार भी ठंडा है और ये ठंडी वाले सेगमेंट के शेयर भी हैं, लेकिन इनकी गर्मी बहुत अच्छी लग रही है देख के।
ब्लू स्टार हो गया, हैवेल्स हो गया, इसके अलावा अगर हम देखें जॉनसन्स कंट्रोल, हिताची इसके शेयर में, और वोल्टास, ये अच्छी तेजी पर आज सारे के सारे शेयर कारोबार कर रहे हैं। और इसके पीछे वजह से मैं मतलब ये सिक्लिकल स्टॉक्स होते हैं, जब भी गर्मी की आहट होगी और ऐसा लगेगा कि नहीं गर्मी तेजी से बढ़ने वाली है तो लोग बाइंग करते हैं कूलर्स की या फिर एसी की, और उसके चलते तेजी हम देख रहे हैं। करीब 6% की तेजी हम ब्लू स्टार में देख रहे हैं, 2000 रुपए के ऊपर भाव निकल गया है। वोल्टास में भी करीब 4 से 5% के आसपास की तेजी है, और ये वायदा का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है वोल्टास का। और छोटी छोटी तेजी हम देख रहे हैं कि हेवेल्स में भी है, चूंकि उनका एक डिवीजन है एसी वाला, लॉयड्स के नाम से वो एसी बेचते हैं। दरअसल मार्च के दौरान औसत तापमान की चेतावनी दी है आईएमडी यानी कि मौसम विभाग ने, और हमने देखा भी है कि अभी फरवरी में जो तापमान पहुंच गए थे मुंबई में, आप तो मुंबई में ज्यादा हीट फील कर रहे होंगे, 38 डिग्री के आसपास के टेम्परेचर वहां पर हो गए थे, और अभी भी 36-37 डिग्री के आसपास के टेम्परेचर हैं, और जो कि एवब नॉर्मल है। और आईएमडी का यह कहना है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से ज्यादा तापमान रहेगा, और मार्च से मई के बीच में सामान्य से ज्यादा हीट वेव की आशंका भी है। तो इसके चलते हम देख रहे हैं कि जो एसी वाले स्टॉक्स हैं उसमें बाइंग देखने को मिल रही है। हालांकि अगर आप देखेंगे 52 वीक हाई से, तो ये सारे के सारे शेयर आपको थोड़े डिस्काउंटेड प्राइस पर भी मिलेंगे। ये अच्छी चीज भी है, वैल्यूएशन थोड़े सस्ते हो गए क्योंकि बहुत रफ्तार से ये शेयर चले थे। अगर हम 52 हफ्ते की ऊंचाई से अगर हम फिलहाल शेयरों को देखेंगे तो ब्लू स्टार आपको 15% नीचे दिखेगा। इसके अलावा वोल्टास में करीब 30% नीचे आपको ये शेयर दिखेगा, और हैवेल्स भी अपने 52 हफ्ते की ऊंचाई से 32% नीचे है। तो उम्मीद करके चलते हैं कि शायद तेजी की भी गुंजाइश और भी है, और अगर हीट वेव और यहां से बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है, लोग थोड़े परेशान जरूर होंगे, लेकिन इन शेयरों की जो तेजी है, इनमें जो फायदा होगा वो तो थोड़े सीने को ठंडक जरूर देने का काम करेगी। अभिषेक का शुक्रिया करेंगे इस शानदार रिसर्च के लिए, इन तमाम ट्रेंड्स को हमारे निवेशकों और दर्शकों के सामने रखने के लिए। बाजार में बहुत बेसिक्स जो कहते हैं ना, बाजार के बेसिक्स, उनको पकड़ के चलना होगा, और शायद सिर्फ हम तमाम चीज़ों को, यही वजह है कि बार बार हम कह रहे हैं कि स्टॉप लॉसेस का विशेष रूप से ध्यान रखिए, जो भी डिसिप्लिन है बाजार में उसको अपनाकर चलना होगा। वैसे वरुण, आपने ठीक कहा, बाजार में एक्शन भरपूर, कम से कम आज कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत बाजार दिखा रहा है, अपना मेटल प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। कम से कम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हम देखें तो जरा एयरटेल पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। पिछले दिनों भी टेलीकॉम कंपनियों को लेकर अहम खबरें जब आई तो उसकी वजह से जो है वो एक बेहतर संकेत दिख रहे थे। भारतीय एयरटेल आज 0.25% ऊपर यहाँ पर नजर आ रहा है। तो एक तो राजेश जी, भारतीय एयरटेल को अपने रडार पे ले आइए, और दूसरा जब दिग्गजों की आप बात कर ही रहे हैं तो एल&टी और M&M को भी रडार पे ले आते हैं। तो बताइए इन तीनों स्टॉक पर क्या नजरिया बन रहा है? प्रशांत जी, फ्राइडे के दिन एक फॉल आया था भारती में, बट आज वापस रिबाउंड कर रहा है। एंड अगर ओवरऑल अगर आप भारती के चार्ट्स को देखेंगे तो एज कम्पेयर टू मार्केट्स ज्यादा फॉल देखने को नहीं मिला है। एक सपोर्ट बन के आ रहा है 1550 के आसपास, लास्ट कुछ हफ्तों से ये इसी जोन से बाउंस कर रहा है, एंड आज भी देख रहे हैं कि 1550 को होल्ड कर रहा है। तो डेफिनेटली बायस पॉजिटिव है, एक आउट परफॉर्मर रहा है, एंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं वापस यहाँ से 1680 1700 के लेवल जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपने पूछा था M&M पे, तो M&M मॉर्निंग में तो बाउंस आया था बट हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर रहा है। 200 DMA का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, तो वो जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक M&M में थोड़ा सा एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। नीचे में अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट आ रहा है कहीं ना कहीं 2570 2580 के आसपास। कई बार इसी जोन से जो है स्टॉक बाउंस किया है। तो अभी फिलहाल के लिए एक रेंज है, ऊपर में 2850 और नीचे में 2520 2530 के आसपास।